स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रही नाग नदी। मानसून ने दी दस्तक, नाग नदी में भरी पड़ी गंदगी। नितिन गडकरी का सपना चूर चूर कर रहा मनपा का स्वास्थ्य महकमा। भारी बारिश की राह देख रहा मनपा प्रशासन। देश के ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को संजोए रखना यह सरकार का उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए सरकारें स्थानिक प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी सौंपती है ताकि वह इन्हें संजोए रखे और इसका ख्याल रखे। लेकिन मानसून की शुरुआत नागपुर में हो चुकी है। बीते 2 दिनों से रुक रुक कर और बारिश जो जारी है उसके कारण यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर कहे जाने वाले नाग नदी की सफाई अभियान को लेकर फिर एक बार प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं नाग नदी के किनारे। जी हाँ, इस वक्त हम नाग नदी के किनारे खड़े हैं और मानसून की शुरुआत होकर काफ़ी दिन हो चुके हैं और 2-3 दिन से लगातार बारिश जारी है। ऐसे में मनपा प्रशासन द्वारा यहाँ की नाग नदी सफाई के जो वादे किए गए थे, और आपको बता दें कि सालाना इस नाग नदी सफाई पर करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो स्थिति है काफ़ी सामान्य सी बनी हुई है, काफ़ी जो वादों के अनुसार नहीं है। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण आप इस नाग नदी को देखकर कर सकते हैं। हालांकि नागपुर शहर में प्लास्टिक बंदी की गई है, लेकिन कहा जाए तो ये प्लास्टिक बंदी सिर्फ और सिर्फ कागजातों पर सीमित रह गई है। कहा जाए तो ये प्लास्टिक बंदी नहीं हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण भी आप इस नाग नदी में दिख रहे हैं। प्लास्टिक को देखकर आपको पता चल सकता है कि ये प्लास्टिक बंदी जो कागजातों पर है वो धरातल पर हमें नहीं दिखाई देती। साथ ही साथ सालाना जो नाग नदी की सफाई को लेकर यहाँ पर मनपा प्रशासन द्वारा खर्चे किए जाते हैं, जो फंड इकट्ठा हुआ करता है और इस सफाई अभियान को लेकर और सौंदर्यीकरण को लेकर ये मनपा द्वारा खर्चा किया जाता है। वो पूरे पैसे कह सकते हैं कि इसी नदी के साथ बहकर निकल जा रहे हैं और ये एक आर्थिक रूप से यहाँ के स्थानिकों को भी, क्योंकि उन्हीं का ये जो पैसा इकट्ठा होकर वो करते हैं, तो उन्हीं का ये जो पैसा है वो नाग नदी के ही खराब पानी में बहकर जा रहा है, ऐसा हम इस वक्त कह सकते हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हो कि सफाई अभियान और सौंदर्यीकरण की बात जो है तो दूर दूर तक तो नज़र ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है उसमें प्लास्टिक जो है बंदी है उस पर वो भी प्लास्टिक दिख रहे हैं। पूरी खराब स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो पानी यहाँ से बहकर जा रहा है वो काफ़ी खराब हो गया है और वो खराब पानी यहाँ से बह रहा है। आपको बता दें कि ये नाग नदी जिस किनारे से बहती है और जहाँ से बहती है उसके किनारे पे जो घर बसे हुए हैं, जो घर यहाँ पर बसे हुए हैं, उनको अगर इस मानसून में बारिश ज़्यादा हो जाती है और उसके कारण ये ओवरफ्लो हो जाता है तो इसका पूरा और सीधा नुकसान यहाँ के जो रहवासी है उन्हें उठाना पड़ता है। काफ़ी खराब पानी यहाँ से ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है, उनके घरों तक जाता है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या मनपा प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई करेगी? हालांकि रुक रुक कर बारिश आ रही है, लेकिन मानसून का सीजन अभी शुरू हो गया है, तो इसके साथ मानसून शुरू होने के साथ बारिश के जैसे नागपुर में जो है जैसे तेजी से धूप रहती है उसी तरह तेजी से बारिश भी रहती है और उसका असर सीधा नाग नदी पर भी होता है, ओवरफ्लो हो जाती है और जिसका असर यहाँ से जो स्थानिक है, जो किनारे पे बसने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी पड़ता है।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस तरह के पेड़ पौधे उगाए हैं और कचरा तो काफ़ी सारा है, जल भी प्रदूषित है, जिसे बहुत खराब यह जल हो गया है। केंद्रीय भूतल व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इन्होंने कुछ एक सपना दिखाया था नागपुर वासियों को कि यहाँ पर नाग नदी से पानी शुद्धिकरण कर, जल शुद्धिकरण कर और सौंदर्यीकरण कर यहाँ से जो बहने वाली नदी से वो नाव चलाने वाले थे और इस तरह की स्थिति में इस नाग नदी को वो लाने वाले थे। लेकिन यहाँ की स्थिति अगर देखी जाए तो बिल्कुल इसके उल्टी है और यहाँ पर काफ़ी खराब जो नदी का पानी है वो बह रहा है और ये नदी का जो पानी है वो कन्हान नदी से होते हुए जाकर मिलता है। साथ ही जो कन्हान नदी से जाकर मिलने के बाद कन्हान नदी जो अच्छी खासी है वो भी प्रदूषित हो जाती है और जिसके बाद कहा जाए तो गोसे खुर्द जो नदी है, डैम है, वहाँ पर भी ये पानी मिलता है और ये एक नाग नदी जो है खराब पानी की जो है इसका, उसके कारण ये खराब पानी मिलकर कन्हान नदी और बाद में गोसे खुर्द नदी को भी जाकर मिलता है और इस एक नदी से दूसरी भी नदियाँ प्रदूषित हो रही है। तो इस पर इस मानसून के पहले तो कुछ मनपा प्रशासन ने कदम नहीं उठाए, लेकिन आगे क्या कदम उठाएंगे ये देखना भी वाजिब होगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन कुणाल पानुरकर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, Mr. Vinod Jamdade, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Utkhana Road, Medical Square, Nagpur. जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था,